हेलो गाइस, हेलो हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीख रहे थे, पिछला लेक्चर में भी इलेक्ट्रोस्टैट हम शुरू किए थे, उसका बेसिक पार्ट कुछ पढ़े थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब हम इसमें देखेंगे चार्ज के बारे में भी पिछला लेक्चर में हम देखे थे। अब हम देखेंगे इस लेक्चर में, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे इसमें कूलम्ब्स लॉ। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग किस चीज़ से डिराइव करते हैं? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। अब हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ और उसके कुछ प्रॉपर्टीज। आइए देख रहे थे कूलम्ब्स लॉ। अब हम चार्ज के बारे में देख लिए थे। अब चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे कि ये Q1 चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, एग्जैक्टली यहाँ से कुछ दूरी पे Q2 चार्ज है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और इसके बीच R डिस्टेंस है। तो आप ये बताइए कि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1. Force is also directly proportional to Q2. So force is indirectly proportional to 1/r²। मतलब कि सिंपल सा बात है कि फोर्स बढ़ेगा जब Q, दोनों के चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो क्या, ये अगर बढ़ेगा, Q1 अगर बढ़ेगा तो फोर्स अपने आप बढ़ेगा। एग्जैक्टली Q2 अगर बढ़ेगा तो भी फोर्स इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि फोर्स R जब बढ़ेगा तो ये घटेगा, और वो भी इस रेशियो में। मतलब कि इसका अगर आप साइंटिस्ट सब बहुत कुछ रिसर्च किए और वो पाए कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, फोर्स Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो यहाँ से हम इस तीनों, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपका सेकंड है, ये आपका इक्वेशन थर्ड है। तो ये तीन इक्वेशन से हम ये पाए कि फोर्स जो है चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके बीच के डिस्टेंस के, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो ये उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि r अगर बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, Q अगर बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है। तो यहाँ से हम पाएंगे F इज इक्वल टू Q1 एंड Q2 बाय r²। यहाँ से ये मिला। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को कांस्टेंट, अगर हम इक्वलिटी साइन देते हैं तो एक कांस्टेंट हमको देना पड़ता है। जब आप प्रोपोर्शन को, जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी प्रोपोर्शन को अगर इक्वलिटी में चेंज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो यहाँ को देखेंगे, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 एंड Q2 बाय R2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका, रेडियस के होल स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका, ये इसी को हम लोग नाम दिए हैं कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि फोर्स जो हुआ उसके चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी K सम कांस्टेंट है और Q1 इंटू Q2 बाय r²। तो ये आपका हो गया इक्वेशन। इसी ये फोर्स हुआ, ये इस दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला। आप ध्यान से देखिए, अगर दोनों, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या फोर्स क्या आ जाएगा, यहाँ से आप ध्यान से देखिए, फोर्स अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। अगर मतलब दोनों पॉजिटिव हो जाए तो क्या रिपल्सन का फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन भले अलग होगा। डायरेक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अब देखिए,
डायरेक्शन इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि फोर्स का फोर्स, अगर ये दोनों पॉजिटिवली मतलब लाइक चार्जेस है तो क्या अट्रैक्ट करेंगे, लाइक होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ था। कूलम्ब्स लॉ ये कहता है कि दो चार्ज के बीच में अगर हमको फोर्स निकालना है तो उसके बीच का डिस्टेंस हमको पता होना चाहिए और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता हो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं F बराबर K इंटू वेयर K इज सम कांस्टेंट, इसको Q1 एंड Q2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा क्या, दोनों के बीच का चार्ज। ये कांस्टेंट है तो यानी कूलम्ब्स लॉ कहता है कि फोर्स उसके मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन बीच के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हुआ कूलम्ब्स लॉ। अब हम देखेंगे माय न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कूलम्ब ये सारा डिस्कस किया आपके साथ। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, अब इलेक्ट्रोस्टैट में है तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि एक फील्ड है जिसमें ये, अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक हम बहुत सारा फील्ड पढ़े थे, 11th में हम देखे थे मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम नया एक टर्म देख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है फील्ड और स्पेस, फील्ड और स्पेस up to which field or a space up to which electric force can be experienced। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाए, एक्सपीरियंस्ड। तो हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, ए फील्ड और अ स्पेस अप टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, देन such a field is called, such types of field, such types of field or a space is called इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कि ऐसा कोई फील्ड हो या स्पेस हो जहां तक इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जाए, मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स का प्रभाव जहां जहां तक हो, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आप देखिए तो इसमें तो कुछ ये नहीं कह सकते कि बीच में, आप यही समझिए एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इसके बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगेगा तो इसके बीच में एक फील्ड जनरेट होता है। तो फील्ड जनरेट होता है तो ये जब तक इस दूसरे को फोर्स लगाता रहेगा तो ये फील्ड बढ़ता रहे। हो सकता है ये 1 किलोमीटर तक जाए, 1 किलोमीटर तक इसका रेंज हो, 2 किलोमीटर तक रेंज हो, मतलब कि इसका रेंज कहीं ख़त्म नहीं होता क्योंकि फोर्स थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं लग ही रहा होगा। तो यही है ए फील्ड और अ स्पेस अप टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस, देन सच टाइप्स ऑफ फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस टाइप का फील्ड को या स्पेस को, फील्ड से ही दिखा जाता है कि स्पेस होगा, स्पेस को हम क्या देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जहाँ तक इसका फोर्स का प्रभाव हो, यानी कि फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए, यानी कि इस फोल्ड को एक्सपीरियंस किया जाए तो इस
फील्ड को हम नाम दिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें एक चीज़ और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज क्या हो सकता है, क्योंकि इसका रेंज अगर आप देखें तो आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तो इसमें हम एक नया टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अब इसमें ये है कि ये आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए फील्ड और स्पेस अप टू विच द इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब जहाँ तक इलेक्ट्रिक फोर्स को, मतलब दोनों के बीच के रेंज को जहाँ तक फोर्स को एक्सपीरियंस किया गया, तो वो पूरा फील्ड जो है वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। जहाँ तक वो फील्ड का प्रभाव रहे, यानी Q1 Q2 के बीच जहाँ तक फोर्स लग सकता। अब ध्यान से देखिए, अभी हम आपको पढ़ाए थे कूलम्स लॉ, तो K इंटू Q1 एन Q2 बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स का वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए, R अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये फोर्स आपरूपी कम हो जाएगा। ध्यान से देखिए कि R का वैल्यू अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इसका वैल्यू अपने आप जीरो हो जाएगा। तो क्या कैसे कह पाएंगे कि अब फील्ड का जो प्रभाव है, यानी एक्सपीरियंस अब नहीं हो रहा है, तो हम कह देंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। अब ध्यान से, अगर फील्ड आपको देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका जो आर है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कम रखिएगा तो फील्ड आपको ज़्यादा मिलेगा। और जैसे जैसे इसका वैल्यू को आप इंक्रीज कीजिएगा, ये इंक्रीज करेगा तो यहाँ से क्या फोर्स डिक्रीज करेगा, यानी आर का वैल्यू अगर इंक्रीज किया तो एफ का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक, अब हम देख रहे थे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर रेंज बताएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रेंज भी बताया जाता है, 10 टू द पावर -15 से शुरू होता है और 10 टू द पावर समथिंग तक इसका रेंज आप मान सकते हैं। 10 टू पावर -15 मीटर से लेके कुछ इसका रेंज होता है। 10 टू द पावर, इसके कुछ रेंज होते हैं जो कि बुक में मेंशन किया रहता है। वैसे इस कितना है ये कोई नहीं, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल है कि क्या फील्ड होगा, क्या फील्ड होगा। बहुत बड़ा फील्ड हो सकता है जहाँ तक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो अब हम देखेंगे, माय न्यू टॉपिक इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ये क्या होता है, ध्यान से देखिए, ये एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक यहाँ नेगेटिवली चार्ज बना है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। अब ध्यान से देखिए, पॉजिटिवली चार्ज जो है, यहाँ से हमेशा एक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होता है, बाहर निकलता है, यानी कि ये बाहर निकलेगा, यानी कि टर्मिनेट, यानी कि ध्यान से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originate from positive Q and terminate into नेगेटिव यानी -Q। यानी क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होता है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इसका कोई रियलिस्टिक मीनिंग नहीं। तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं, इट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, मतलब इट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। हाइपोथेटिकल कंसेप्ट वो होता है जिसका कोई रियलिस्टिक मीनिंग नहीं, उसको आदमी क्रिएट करता है, मतलब हाइपोथेटिकल होता है, वो रियल नहीं होता है, ये एक इमेजनरी, इसको आप ये भी समझ सकते हैं, नीचे लिख देते हैं इमेजनरी।
मतलब ये कंसेप्ट रियल नहीं होता है, लेकिन हम बहुत सारे चीज़ को बहुत सारे कंसेप्ट को समझने के लिए हम बहुत सारा हाइपोथेटिकल कंसेप्ट लाते हैं। इसका कोई रियलिस्टिक मीनिंग नहीं है, बट इसको हम इसलिए लाते हैं क्योंकि इससे दूसरे को समझना, इसके द्वारा हम दूसरे को समझना, दूसरे कंसेप्ट को हम समझ बहुत आसानी से सकते हैं। इसीलिए हम ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस को लाते हैं। मतलब ये क्या है, इट इज़ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। ये जो है हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, मतलब ये रियल कंसेप्ट नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल का भी यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कंसेप्ट को इसके द्वारा हम दूसरे कंसेप्ट को समझ पाते हैं। तो इट इज़ हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ये यहाँ से ओरिजिनेट होगा और यहाँ से क्या होता है, टर्मिनेट होता है। यानी माइनस क्यू में क्या होता है, सब टर्मिनेट होता है। ये इधर से जाके, ये अगर देखिए पॉजिटिव यहाँ से निकला, ये इस तरीके से जाते हुए इधर टर्मिनेट किया, यानी कि क्या, ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड टर्मिनेटेड इन नेगेटिव माइनस क्यू, यानी कि प्लस क्यू से हमेशा, अब वो भी रेडियली आउटवर्ड। इट इज परपेंडिकुलर, it is perpendicular to the surface of origin। मतलब कि ये हमेशा परपेंडिकुलरली निकलता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, यानी कि वो जिस जगह से निकलता है वहां से क्या, परपेंडिकुलरली निकलता है। और टर्मिनेट भी परपेंडिकुलरली होता है, और परपेंडिकुलर किस पे, उस सरफेस पे जहां से ओरिजिनेट हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है। मतलब इट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्लस क्यू एंड टर्मिनेटेड इनटू माइनस क्यू, यानी कि ये टर्मिनेट होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ओरिजिनेट और टर्मिनेट। मतलब उस सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये एक ध्यान देने वाले। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, पॉजिटिव साइड से, टर्मिनेट होता है कहाँ, नेगेटिव, और उस सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब जिस सरफेस पे वो ओरिजिनेट हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, उस सरफेस पे ये हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है जेईई में भी, कि इसका किस तरीके से, वो हम आगे देखेंगे जब हम उसके बारे में देखेंगे। तो अभी तो हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे क्या, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इट इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पॉजिटिव साइड एंड टर्मिनेटेड इनटू नेगेटिव साइड, ये देख लिए। और इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट, मतलब जहाँ से ओरिजिनेट होता है या जहाँ टर्मिनेट होता है उसके सरफेस पे हमेशा ये परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ तक देख लिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड सारा देख लिए, और आगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी जिसको आई थिंक फिजिक्स या 12th स्टूडेंट हो। और अगर आप हमसे इसका मतलब ये सारा का अगर PDF चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करने का प्रयास करें, 7766029567। इस व्हाट्सएप नंबर पे हम आपको इसका थ्योरी का PDF दे सकते हैं। अगर ये तो हम सिर्फ समझाने के लिए यूज करते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसके बाद हम क्या लाएंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखेंगे, फिर पोटेंशियल देखेंगे, फिर इस पे बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फिर आगे गॉस लॉ देखेंगे, कैपेसिटर देखेंगे, बहुत सारा चैप्टर है। तो ये आज का बेसिक चैप्टर था। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।